और संडे स्पेशल का वक्त आपको मालूम है ना, संडे स्पेशल में पूरे हफ्ते की छोटी छोटी खबरों पर नज़र डालते रहते हैं। कोई बड़ी खबर होती है तो उस पर डिस्कशन भी करते हैं। और ये हफ्ता तो वैसे भी बड़ा एक्सक्लूसिव था, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली थी मेरठ को, मेरठ से लखनऊ तक के लिए। जी हाँ, और फिर एक और सुखद एहसास हुआ जब हमने सांसद अरुण गोविल से बातचीत की, तो उस बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी एक महत्वाकांक्षा बताई, एक अपनी इच्छा बताई। और वो इच्छा ये थी कि परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए एक बेहतरीन स्टेज के लिए वो काम करेंगे। तो वहीं देखिए, कोइंसिडेंस देखिए कि इस बार संडे स्पेशल में भी हमने परफॉर्मिंग आर्ट्स के एक बेहतरीन कलाकार के साथ कुछ समय बिताया। और परफॉर्मिंग आर्टिस्ट्स के लिए मेरठ क्लब जो बहुत पहले बना था, जिसको बंद कर दिया गया था, उसकी शुरुआत हुई। हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। मेरठ में क्लब्स तो बहुत हैं, बहुत सारे क्लब्स हैं, लेकिन एक अच्छे कंस्ट्रक्टिव क्लब की हमेशा से ज़रूरत थी और ज़रूरत रहेगी। ऐसे में रक्षापुरम में प्रशासन ने काफ़ी सोच समझकर काफ़ी पहले एक क्लब के लिए जगह छोड़ी थी, जगह तैयार की थी। लेकिन तब के लोगों के बीच जो आपसी खींचतान शुरू हुई और उस खींचतान का नतीजा ये हुआ, उस क्लब पर ताले पड़ गए। लेकिन यहाँ पर तो दो बड़े इम्पॉर्टेंट और प्रॉमिसिंग और कंस्ट्रक्टिव अधिकारी आए हुए हैं। एक है कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे और दूसरे हैं डीएम दीपक मीणा। दोनों ने, कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे और डीएम दीपक मीणा ने अमित अग्रवाल और अमित नागर को इसे दोबारा से जिंदा करने का, मेरठ क्लब को दोबारा से जिंदा करने का काम सौंपा। तो दोनों लोगों ने अपना काम बखूबी किया। आप सोच रहे हैं हम वैसे ही कह रहे हैं? जी नहीं, संडे स्पेशल में आप इस प्रयास को खुद देखेंगे, खुद सराहेंगे। और इसीलिए संडे स्पेशल में इस प्रयास को हमने जगह दी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कॉमेडियन और हम तो कहेंगे कवि एहसान कुरैशी ने इस पहले कार्यक्रम में समा बांध दिया। अपने चुटीले और व्यंग्यात्मक अंदाज से उन्होंने अपने इस अंदाज से न केवल डीएम दीपक मीणा की प्रशंसा की, बल्कि खिलाड़ियों, महिलाओं, डॉक्टर्स, आम आदमी के जीने के अंदाज को अपने ही शब्दों में इस तरीके से पेश किया कि हर कोई हंसने और ताली बजाने को मजबूर हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक बार फिर दोबारा से जिंदा होना इस क्लब का। आइए लेकर चलते हैं बदले हुए मेरठ क्लब के बदले हुए परिवेश में। नया लुक है, नया वातावरण है और शुरुआत भी बहुत अनोखी है। डीएम दीपक मीणा ने खुद हमसे बातचीत। मेरठ वाले तो छा गए, सबके मन को भा गए। वो कमिश्नर महोदय ने इतने प्यार से बुलाया, हम मुंबई से चलकर आपके बीच में आ गए। आप सब सम्मान कीजिएगा डीएम साहब का। तो डीएम साहब का नाम भी होगा, मैं धीरे से मीणा, दीपक जी हैं आप? अच्छा, यही है मीणा। तो मुझे सब राजस्थान में मिलते हैं, आप पहले भी उत्तर प्रदेश में जी। डीएम साहब तो महान हैं, डीएम साहब तो महान हैं, पूरे महफिल की शान है। और हम तो समझ रहे थे देवानंद होंगे, मगर ये तो दबंग के सलमान खान है। मैं कहा लंदन जी कहाँ के हो? बोले बिहार के। मैं कहा बिहार के हो के यूपी में धूम मचा रहे हो? बोले सर आपसे पहली बार मिला हूं, आपको दुआ देना चाहता। दीदी उसने दुआ दिया, मेरे अभी तक समझ में नहीं आ रही है दुआ है कि बद्दुआ। पूरा एयरपोर्ट जमा है और वो मुझे दुआ मेरी स्टाइल से दे रहा है। ईशान कुरैशी, ईशान कुरैशी, तुझे सर्दी हो ना खांसी हो, ईशान कुरैशी तुझे सर्दी हो ना खांसी हो, तेरा घर स्वर्ग बने और तू स्वर्गवासी हो। बेटा मेरी दो बातें नोट कर। मैं जी दादा बोले पहली तो ये बात नोट कर कि ऐसी वाणी बोलिए, ये टोन थी उनकी जो मुझे विरासत में थी। ऐसी वाणी बोलिए जब में झगड़ा होए, ऐसी वाणी बोलिए जब में झगड़ा होए,
पर उससे कभी ना बोलिए जो आपसे तगड़ा हो पंगे लेना छोड़ दिया। और मैं कहा दादा दूसरी बात, बोले बेटा दूसरी बात, दो लोगों से पंगा जीवन में मत लेना। मैं कहा कौन कौन? बोले एक तो भगवान और दूसरे डॉक्टर। मैं कहा क्यों दादा? बोले बेटा भगवान नाराज होते हैं तो डॉक्टर के पास भेज देते हैं। हाँ, और डॉक्टर नाराज होते हैं तो मैं प्रणाम का फिर कोई डॉक्टर तो नहीं बैठे। दिल वालों की दिल्ली से आई है महिमा जी, इतने प्यार से इन्होंने सबको बिठाला। एक बार इनके लिए ताली बजा। तो मैं 2 लाइन और सम्मान करना चाहता हूँ आपका। महिमा जी, महिमा जी, महिमा जी, महिमा जी, आपके चेहरे पे हंसी, आंखों में नमी है। आपके चेहरे पे हंसी, आंखों में नमी है। आप नमक ज्यादा खाएं, आप में आयोडीन की कमी है। देश इसलिए महान है दोस्तों, यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। आपने देश का सम्मान किया, मैं आपका सम्मान करता हूँ। चलते हुए कैदी से जज साहब ने कहा अपनी अंतिम इच्छा बताइए। कैदी बोला मेरे बदले आप ही लटक जाती। ये वो देश है जहाँ मौत से हंसी लगती है। बहुत अच्छा लग रहा है, इतने प्यार से आप लोग सुन रहे हैं। ले लो भैया फोटो लेने आ लो। आपका गोल्ड देख के बहुत अच्छा है। बाकी लहरी के बाद इतना बड़ा गोल्ड रिश्तेदार को क्या हो दीदी, अच्छा लग रहा है आपका हंसता हुआ देख के, इतना अच्छा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है मेरठ का राशन कार्ड बना। आपके कॉलेज में ना कोई कमरा हो तो बताना, हम रहेंगे दिल्ली में प्रणाम करते इतने अच्छे। हाँ जी सर, लेट बुलाया आपने, नहीं तो हम राखी बनवाने आती थी अगली बार। प्रणाम करते, बहुत अच्छा। आप लोग क्रिकेट खेलते थे क्या? एकदम वाइट वाइट ड्रेस, हाँ गजब की। तो क्या स्पिनर है आपके? फास्ट बॉलर और फास्ट बॉलर है, बहुत अच्छा। मैं इस सबको इसलिए जोड़ने आ गया हूँ कि थोड़ा खुल जाए, खिलाए। डॉक्टर साहब, एक मरीज आया डॉक्टर साहब के पास, भैया सांस की बीमारी है। डॉक्टर साहब बोले बेटा देख, इस देश में बाबा रामदेव के घर सुबह ही उनके सारा ऑक्सीजन सोख लेते, 10 बजे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता। बेटा बाबा जी कहते सुबह 5 बजे उठो तो आपको ऑक्सीजन मिलेगा। वो दूसरे दिन सर 3 बजे रात में उठ गया जी, और अकेले चला मॉर्निंग वॉक पे सुबह 3 बजे। एक मोटरसाइकिल रुकी, 2 गुंडों ने चाकू वाला पर्स छीन के ले गया। ये फिर डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब आप कह रहे थे सुबह उनको फायदा होगा, मेरी तो जेब कट गई। पन्ना कैटरीना से भी उजला कलर, मैं यार टकराने लगी। मैंने कहा ये शादी वाले दिन तो दिखी नहीं। अच्छा मैं सोचा 150-200 लड़कियों के बीच में कहीं छुप गई हो तो नजर नहीं आ। तो जैसे ही वो चाय लेके आई, मैं उसकी खूबसूरती देख के ही होश हो गया। तो मेरी सासू ने पानी छिड़ दिया। दामाद जी उठो, क्या हो गया? मैंने सासू जब घर में रसमलाई थी तो मुझे दही वाला क्यों थमाया? तो मेरे ससुर पकड़ के ले गए मुझे। इधर बेटा मैं भी अपना दर्द तुझे सुनाता हूँ। मैंने कहा बताओ। ससुर बोले देख बेटा, मेरे ससुराल में भी एक से फूल थे, चंपा का फूल, चमेली का फूल, मोगरे का फूल, मेरे को भी गोभी का फूल मिला। मैं अपना दर्द की तालियां बजा सकते हो मजा, क्योंकि ये मेरी दास्तान, ये आप लोगों की नहीं है। दीदी पिछले दिनों ना मैं सोने गया गाँव में बड़ी विचित्र महिलाएं, विचित्र ड्रेस। तो एक महिला डीएम साहब ऐसा कोने में बैठी, तो मैं हैरत में पड़ गया।
हरा सिंदूर, हरी लिपस्टिक, हरी साड़ी, चप्पल भी हरी, चूड़ी भी हरी। आज मैं उतर के गया चरण छुआ, मैं देवी प्रणाम करता हूँ। देश की सारी शादीशुदा महिलाएं मांग में लाल सिंदूर भरती, आपने हरा क्यों भरा? पूरे देश ने आज़ादी का जश्न मनाया, मैंने भी मनाया। मेरी शादी को पूरे 15 साल हो गए। 15 अगस्त के दिन मेरी पत्नी सुबह से चुप गई, तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा असली आज़ादी तो अपने को आज ही मिली। सुबह से ये बोलने वाली देवी चुप है। तो मैं अपने कमरे में गया, रूम बंद किया और अकेले आज़ादी का जश्न मनाया। 1 घंटे तक नाचता था। 15 साल में का आज आज़ादी मिली। अगर पसीना पसीना हो गया, घबराहट हुई, मैं बाहर आया। मेरा बच्चा होमवर्क कर रहा। मैंने बच्चे से पूछा, बेटा तेरी मम्मी ने रोजा रखी है? बोले नहीं पापा। मैं तो उपवास रखती हो? बोले नहीं, वो भी नहीं। अच्छा, मैं तो मौन व्रत होगा? बोले वो भी नहीं पापा। तो फिर मैंने यार 1 घंटे से तेरी माँ चुप क्यों बैठी? मेरा बच्चा बोला पापा मम्मी ने लेगार्ड मांगी, मैंने फेविक्विक दे दिया। ऊपर केसरिया रंग हिंदुओं का है, बीच में सफेद रंग ईसाइयों का है, नीचे हरा रंग मुसलमानों का है। तो सिद्धू जी झंडे में आप लोगों का क्या है? सिद्धू जी बोले बेटा झंडे में जो डंडा लगा है वो किसके बाप का? तो ठोको तालियां तालियां बजे। तो इस देश की आज़ादी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने शहादत दी, तो देश आज़ाद हुआ। मैं सिद्धू जी धरनी बैठे, सब प्रणाम करता हूँ, हाथ उठा दे। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। और लहू देकर जिसकी हिफाजत की है शहीदों ने, ऐसे तिरंगे को सीने से लगाए रखना, ऐसे तिरंगे को सीने से लगाए रखना। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में, और आप लोगों को अच्छा लग रहा है वाकई ही तो ताली बजा दो एक बार, और नहीं तो मैं यहाँ पैकअप कर देता। अच्छा ने वो ऐड नहीं, मैंने उसी दिन न्यूज पढ़ा और 4 लाइन लिखा, मजा लेना। अक्षय कुमार ने 8 करोड़ का ऑफर ठुकराया। अक्षय कुमार ने 8 करोड़ का ऑफर ठुकराया। मुझको बड़ा गुस्सा आया। मैंने कंपनी को लेटर लिखा, मैंने कंपनी को लेटर लिखा कि आपको एहसान कुरैशी नहीं दिखा। मैं बार बार आपके प्रोडक्ट को चूमूंगा, मैं बार बार आपके प्रोडक्ट को चूमूंगा। केवल 2 करोड़ दे दो, जिंदगी भर बनियान नहीं घूमूंगा। अब भी इंसान 2 करोड़ मिल जाए तो कपड़े कौन पहने, खरीदेंगे? वो किसान करेंगे, है ना सर? वाह क्या देश है, कितना खूबसूरत देश है। सारी बातों से बातें निकलती हैं, मजा आता है। और गोल्ड मेडल नहीं मिला तो क्या हुआ, सबके दिलों में जगह बनाकर आई है। गोल्ड मेडल नहीं मिला तो क्या हुआ, सबके दिलों में जगह बनाकर आई है। और आपने 2 लाइन कि विनेश फोगाट सबसे ज्यादा मजबूत और सबसे ज्यादा बोल्ड है। विनेश फोगाट सबसे ज्यादा मजबूत और सबसे ज्यादा बोल्ड है। अरे हमें बोल्ड की कोई जरूरत नहीं, हमारी बेटी तो खुद बोल्ड है। उस वक्त शर्म आती है, ये जब बच्चे बड़े होते हैं ना, तो ये माँ के सारे एहसान भूल जाते हैं। अमेरिका जाते हैं, अफ्रीका पैसा कमाना, और बूढ़ी माँ को घर छोड़ देते हैं नौकरों के भरोसे। और नौकर एक दिन जहर मिला के खिलाता है, घर लूट के चला जाता है। बहुत सारे बदतमीज नौकर तो उसका गला ले देते, बुढ़िया को अकेले देखता है। चाइना में एक मिल गया, सर सैलरी में कहाँ से हो? बैंगलोर। क्या करते हो? बोले इंजीनियर हूँ, ये मेरी मिसेज, हम दोनों इंजीनियर। और मैं कहा मम्मी बैंगलोर में, उसको नहीं लाया। बोले उसके घुटने में दर्द है ना, उससे चलते नहीं बनता। बेटा मैंने कहा बचपन में आपसे भी चलते नहीं बनता था, माँ को गोद में लेके चलती थी।
इंडिया में जाना, असम में देखना, चाय की पत्ती के बगान में जब मजदूरी के लिए जाती तो पीठ में बच्चा बांध के जाती है। अगर तू अपनी पीठ में आज माँ को लेके एयरपोर्ट चलता, पूरा एयरपोर्ट तेरे लिए ताली बजाता। उसकी दुआ कभी खाली नहीं जाती, बद्दुआ उसकी कभी टाली नहीं जाती। उसकी दुआ कभी टाली नहीं जाती, बद्दुआ उसकी दुआ कभी खाली नहीं जाती, बद्दुआ उसकी कभी टाली नहीं जाती। एक माँ 4 बच्चों को पाल लेती है, 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। 4 बच्चों से एक माँ का सम्मान करना। माँ के नाम पर इस कार्यक्रम को यहाँ मैं समाप्त करता हूँ और जाते जाते डीएम साहब, देश के सैनिकों को मैं सलाम करना चाहता हूँ। एक जान मिलती है और भी देश के नाम पे शहीद कर देते हैं। मैं इस मंच से दुआ करता हूँ कि 7 पीढ़ियों तक सर इन शहीदों के बच्चों को पैर में कांटा भी न गड़े, जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान निछावर की। ताली बजाकर आप उनका सम्मान करें और ये अंतिम चाहलाई कि सरे मैदान बहादुरी की निशानी दे दी, खून से लिखी अपनी कहानी दे दी। मादर हिंद ने जब मांगी दूध की कीमत, मादर हिंद के बेटों ने जवानी दे दी। जय हिंद, जय भारत। रक्षापुरम का ये मेरठ क्लब एक तोहफा है डीएम दीपक मीणा की तरफ से, क्योंकि काफ़ी समय से ये बंद था। मेरठ के कुछ लोग इनिशिएटिव लेने आए, उन लोगों में से सही लोगों को चुना और आज जो ये फंक्शन हुआ है, ये फंक्शन बता रहा है कि अगर कंस्ट्रक्टिव लोग आगे आते हैं तो ब्यूरोक्रेट सबसे पहले परमिशन देने में आगे आते हैं। सर, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। नहीं, देखिए काफ़ी टाइम से मेरठ क्लब बना हुआ था और पहले लगातार बहुत इवेंट्स भी हुए थे और लगातार चल भी रहा था, बट विद टाइम थोड़ा सा इनएक्टिव हो गया था। और मैं धन्यवाद दूंगा जो अब हमारी नई कमेटी बनी है, उसका चयन हुआ और उसमें अमित हैं, अमित नागर जी भी हैं, इन लोगों ने और बाकी के भी जो भी टीम मेंबर्स हैं, सभी लोगों ने, जो समिति के मेंबर्स हैं, सभी लोगों ने बहुत इसका कायाकल्प किया है और काफ़ी टाइम से कोई इवेंट नहीं हुआ था। तो आज काफ़ी अच्छा एक तरीके से बच्चों के साथ और फैमिली के साथ लोग आ सके। एक कल्चरल नाइट रखी गई, लोग थोड़े एंटरटेन हुए हैं, डिनर रखा गया है और उम्मीद है ये कि अब एक तरीके से एक नई शुरुआत है और आगे भी ये क्लब चलता रहेगा। और इट विल बी लाइक कि जो लोग अच्छे यहाँ पे लोग हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनका गेट टुगेदर होता रहे, लोग मिलते रहें, आपस में आइडियाज़ एक्सचेंज करते रहें और एक हेल्दी एंटरटेनमेंट जिसे कहते हैं, जिसकी ज़रूरत आज के टाइम पे सभी को है कि स्ट्रेस बस्टर के फॉर्म में तो वो रहे। और पूरी कोशिश है जिस टाइप से कमेटी वर्क कर रही है कि आगे और भी अच्छा इसको आगे मुकाम पे लेके जाएगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लगातार अब बहुत अच्छी तरीके से क्लब चलेगा। सर, आपको आज के कार्यक्रम की क्या यूएसपी लगी, क्योंकि कॉमेडियन थे लेकिन नेशनल इंटीग्रेशन का बड़ा संदेश आज मेरठ क्लब के इस कार्यक्रम से जा रहा है? नहीं, देखिए मुझे अच्छी चीज़ लगी कि मैंने बहुत सारे क्लब्स देखे हैं जहाँ पे भीड़ तो होती है, बट मुझे कभी भी उस टाइप के इवेंट्स नहीं लगे जहाँ पे फैमिली, बच्चों को सब लोग ले जा सकते हैं। हमारा एम यही है कि ये नहीं कि सिर्फ सीनियर लोग जाएं या सिर्फ मेल्स जाएं, हमारा एम ये है कि बच्चे तक भी आएँ, उनके अच्छा वो एंजॉय भी करें। यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी जो डेवलप होंगी तो बच्चे जो आसपास के हैं और जो भी क्लब के हमारे मेंबर्स हैं वो लोग भी उसको अवेल करें। तो इट्स लाइक कि मतलब ये क्लब पूरी फैमिली के लिए है, ना कि बड़े या छोटे या सिर्फ मेल्स के लिए नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आज के टाइम पे फैमिलीज़ आपस में ही बहुत कम कमरों में बात करती है फ़ोन की वजह से। तो कम से कम ये एक रिकोर्स है कि लोग बाहर निकल के एज अ फैमिली बाहर आके कहीं जा सकते हैं। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मुझे उम्मीद है कि आई हुई फैमिलीज़ जो है उन्होंने इन्जॉय भी किया होगा आज। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। और मैं विशेष रूप से अमित नागर और अमित अग्रवाल के साथ पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। और आज का जब मेनू फाइनल हो रहा था, मैं भी आप लोगों के साथ बैठा था, किसी तरीके की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की, जो आज मुझे इस कार्यक्रम में देखने को मिला है। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मेरठ क्लब का प्रभार मुझे कमिश्नर मैम के द्वारा और डीएम सर के द्वारा आज से 4 माह पूर्व दिया गया और हम लोगों ने जितना भी अच्छा से अच्छा मेहनत करके हम लोगों को जोड़ने का प्रयास कर सकते थे, हमने प्रयास किया। हमने ना ही सिर्फ क्लब के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया, अभी तो हमने ये भी सोचा कि यहाँ के मेंबरों को हम निजी रूप से फ़ोन करके यहाँ पर बुलाएं, क्योंकि क्लब की महत्ता उसके सदस्य है। यदि सदस्य आएगा तभी कार्यक्रम के अंदर गिरेस आता है।
जी हम आपके तो पूरी फैमिली आ जाएगी। अमित भाई हाँ सर। क्या कहेंगे आज के मैं यही कहना चाहूँगा, जिस कॉन्फिडेंस से, जिस जिम्मेदारी को हमें दिया गया है, हम उसे करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, पहले हमने इसको सजाने का काम किया है, अब इसको पॉपुलर करने का काम करते हैं। और ऐसे इवेंट यहाँ पर होते रहेंगे, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी भी होंगी, बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, सोशल कार्यक्रम भी होंगे, और इस तरह से आप यहाँ हमारे साथ एंजॉय करते रहेंगे। जी हाँ, ये कार्यक्रम कुछ अलग था, इसलिए संडे स्पेशल में इंक्लूड किया है। और इस तरीके की कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ मेरठ को एक अलग मुकाम पर लेकर जाएंगी। अपने सहयोगी संजय सीनियर और वीडियोग्राफर संजय जूनियर के साथ के सिटी हलचल। तो देखिए, किसी भी खबर को चलाने से पहले हम सबूत देते हैं, और जब ये सबूत आपके सामने आया तो आपको ये बदला हुआ स्वरूप बेहतरीन नजर आया होगा। और सिटी हलचल कैसे उस मौके को हाथ से जाने देता जिस मौके में मिलने का गौरव मिल रहा था एहसान कुरैशी से। जी हाँ, जो करीब करीब 2005 तक काफ़ी एक्टिव थे और लाफ्टर चैलेंज देखा करते थे, वो एहसान कुरैशी के अंदाज को नहीं भूले होंगे, क्योंकि सिटी हलचल की टीम ने एक्टर, कलाकार, कवि, व्यंगकार एहसान कुरैशी से स्पेशल बातचीत की। एहसान कुरैशी ने अपने शुरुआती दिनों को अपने स्टाइल में याद किया। यहाँ तक तो उनका एक पक्ष था, लेकिन जब हम बातचीत कर रहे थे तो उस बातचीत में जब वो अपनी फॉर्म में आए तो उनके दिल से जो उद्गार निकले, उन्होंने आंखों को गीला कर दिया। कोलकाता में रेप पीड़िता डॉक्टर के समर्थन में दिल को छूने वाली लाइनें उन्होंने उस अंदाज में सुनाई, जिसने भी वहाँ खड़े शख्स ने, जिसने भी उस 4 लाइनों को सुना, वो अंदर तक हिल गया। फिर उन्होंने अपने शब्दों में सैनिकों को सम्मान दिया और सिटी हलचल का धन्यवाद भी दिया। आइए मिलते हैं एहसान कुरैशी से, एक बेहतरीन इंसान से, एक बेहतरीन भारतीय से, इस स्पेशल कार्यक्रम में। कुछ लोगों से हमेशा मिलने का इंतज़ार रहता है। जब टीवी की स्क्रीन पर देखते थे 2005, 7, 8 पर, तो हमेशा ये ख्वाहिश रहती थी कि इस शख्सियत से ज़रूर मिला जाएगा। जी हाँ, नाम है एहसान कुरैशी और अपने स्पेशल स्टाइल से लाफ्टर चैलेंज के उपविजेता और फिर फिल्मों में एक अलग ही मुकाम बनाया है। कम फिल्में हैं लेकिन अच्छे रोल के लिए जाने जाते हैं। और आज सिटी हलचल के साथ एहसान भाई हैं, एहसान कुरैशी हैं। सर, मेरठ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कितना अच्छा बोलते हैं शर्मा जी, ऐसा लग रहा है आप बोलते रहें, हम सुनते रहें, क्योंकि हम बोलते हैं तो सब सुनते हैं, लेकिन आप बोलते हैं तो मेरठ सुनता है। प्रणाम करते हैं मेरठ, मेरठ को प्रणाम भैया। 40 साल हो गए देश के चप्पा चप्पा घूमे, मगर मेरठ पहली बार आए। जी, ये खींच के लाए। सन्नी देओल हैं जूनियर आपके शहर के, ये इन्होंने परिचय कराया मेरठ क्लब से, तो फिर मैं यहाँ पर आया। जी सर, लाफ्टर चैलेंज से छोटा सा एक शुरुआत थी, पहला कदम था। क्या कभी उम्मीद थी कि पूरे हिंदुस्तान के दिल में धड़कन की तरह आप बस जाएंगे? ऐसा कभी नहीं सोचा था। अब तो कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। बस हम कूद पड़े तो बस एक स्टाइल लेके आए तो लोगों को कविता से प्यार हो गया। नई पीढ़ी ने कही कविता ऐसी होती है। नहीं तो पहले सोचते थे रात भर जागो, सुबह 6 बजे तक गीत सुनते रहो, क्लिष्ट हिंदी हुआ करती थी, वो नई पीढ़ी जुड़ती नहीं थी। लेकिन फिर मेरा अंदाज सुना, बोले अच्छा कविता ऐसी भी होती है जो हंसाती भी है, रुलाती भी है और गमगीन भी करती है। तो ये अंदाज़ लेकर मैं उसमें आया। तो जैसे मेरठ आ रहे थे हम, तो स्कूल में जब पिछली बार हम यहाँ से गए थे, आगे है मुजफ्फरनगर जी हाँ, तो मेरठ होते हुए गए थे। हाईवे पे एक बोर्ड लगा था और स्कूल था वहीं, तो 2 लाइन बहुत अच्छी लिखी। हमारा शो आया था तो मैंने कहा यार यहाँ के जो हेड मास्टर हैं वो हमारे ज़रूर फैन रहे होंगे। उसमें लिखा था, स्कूल के सामने बोर्ड लगा था, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं ताकि बच्चे दब ना जाएं। मैंने कहा यार क्या अंदाज है, मेरे को बहुत पसंद आया। मैंने फ़ोटो लिया, खड़े होकर बाजू चले गए। अच्छा, शो ख़त्म करके आए दूसरे दिन तो बच्चों ने कोयले से दूसरी लाइन लिखे,
वाइट बोर्ड था, काली लाइन लिखी थी, तो दूसरी लाइन लिखे तो मेरे को और मज़ा आया कि बच्चे भी कविता सीख गए। स्कूल के सामने बोर्ड लगा था, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं ताकि बच्चे दब ना जाएं, और रातों रात बच्चे ने तीसरी लाइन लिखा, एक भी टीचर बचने ना पाए। मैं यार कविता सीख गए बच्चे। तो ये देश को हंसी आई तो कविता के माध्यम से आई, तो कविता के माध्यम से भी हंसाए शर्मा जी, बहुत अच्छा लगा। आपका कितना ज़बरदस्त है सिटी हैं, ये मेरठ सिटी है, मेरठ सिटी ये चैनल पूरी पर। सिटी की हलचल लेकर आते हैं। जी सर, तो कोशिश करते हैं कि खबरों की इस दुनिया में जी। नकारात्मकता ना फैलाएं, नहीं, क्योंकि बिल्कुल इसके लिए मैं बधाई देता हूँ, बधाई जी। वाह, हम यही हमेशा निवेदन करते हैं कि जो बच्चे हैं उनको बढ़ाओ, जो अच्छे काम कर रहे हैं उसको बढ़ाओ, तो हिम्मत बढ़ेगी यार लोगों की अच्छे काम करने का। पुरस्कार दो आप, तो आप इस माध्यम से देते हैं। आज का जो ये कार्यक्रम है बहुत सारे लोगों को सोचने के लिए मजबूर करेगा, क्या कॉमेडी का स्तर मेंटेन किया जा सकता है? जी हाँ, एहसान कुरैशी को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वो जो गिरता हुआ स्तर आजकल आप रियलिटी शो में देख रहे हैं, उसको कुछ लोगों ने अपने मजबूत कंधों पर उठा रखा है, बना रखा है। सर, ये जो आपने लास्ट की जो 4 लाइनें सुनाई हैं, इससे रोए खड़े हो गए। ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है एहसान भाई आप? ये सैनिकों की शहादत देखते हैं भैया, हम सोचते हैं यार एक प्राण मिले हैं, वो भी देश के लिए हंसते हंसते कुर्बान कर देना। शहीद भगत सिंह याद आते, 23 साल की उम्र में देश के लिए जज्बा, नई पीढ़ी को सोचना चाहिए देश कितनी शहादतों के बुनियाद पे खड़ा है, तो इसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है और इसको बचाओ, संस्कार बनाओ। बहुत अच्छा लग रहा है, मगर हमने 2 लाइन लिखी सर, आपको बहुत आनंद आएगा। हमने एक घटना बड़ी दर्दनाक कोलकाता में देखी, तब हमारे दिमाग में आई यार कि एक खूबसूरत आत्मा पे ईश्वर का दिल आया, एक खूबसूरत आत्मा पे ईश्वर का दिल आया, तो उन्होंने उस पवित्र आत्मा को लड़की बनाया। अब लड़की ने सबकी जान बचाने की कसम खाई, डॉक्टर की डिग्री ली और हॉस्पिटल में आई, मगर उसे क्या मालूम था कुछ कुत्ते उसको हड्डी समझकर सूंघ रहे हैं और कुछ दरिंदे वहाँ उसके लिए घूम रहे हैं। बस लड़की से एक गलती हो गई, वो साथियों को रक्षक मानकर हॉस्पिटल में ही सो गई, साथियों को रक्षक मानकर हॉस्पिटल में सो गई, और रक्षकों की इस गफलत का फ़ायदा दरिंदों ने उठाया और उसकी इज्जत को तार तार करके दिखाया। अब मैं ये सोचता हूँ कि इन सारी घटनाओं को देखकर एक बार फिर इंसानियत चली गई, एक बार फिर इंसानियत चली गई, जो सबकी जान बचाने आई थी उसी की जान चली गई। तो ये सब देखकर हम शर्मिंदा हैं, अब तक ऐसे जानवर समाज में क्यों जिंदा हैं, इनको सज़ा मिलनी चाहिए सर, ये मेरी अपील। सर एहसान भाई, आज आपने अंदर तक हिला दिया है। बड़ी बड़ी तहरीरें होती हैं, तकरीरें होती हैं, लेकिन दिल तक नहीं पहुंचती। कॉमेडी का स्तर आपने बनाए रखा है, इसके लिए आपको मेरठ की तरफ से शुभकामनाएं। लेकिन आपने जो महिलाओं को अपनी काव्य में सम्मान दिया है, उसमें माँ के लिए 2 शब्द और बनते हैं, वो और आप जरूर कहिए। मेरे यहाँ श्रीमती जी भी कवित्री हैं, शायरा हैं, उन्होंने 2 लाइन लिखी, ममता का महकता हुआ गुलजार है औरत, ममता का महकता हुआ गुलजार है औरत, और बदले पे उतर आए तो तलवार है औरत। इस देश की नारी को अब तलवार बनना पड़ेगा, अपनी हिफाजत खुद करना पड़ेगा। बेटियों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, उनका कॉन्फिडेंस जगाएं। प्रणाम, महिलाओं का सम्मान सबसे ऊपर। सर, नए कॉमेडियंस को जो आना चाह रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहें? यही कह रहा हूँ कि भैया संस्कार बचाओ, देश हित पे लिखो, देश को बचाओ। पैसा तो कहीं से कोई भी कमा लेता है, दुनिया के इतने बिजनेस हैं, मगर ये हंसाने का बिजनेस बड़ा पवित्र काम है, ईश्वर ने आपको दिया है, मान भी है, सम्मान भी है, पैसा भी है, तो इसका शुक्र अदा करो मालिक का, और अपनी कलम में धार पैदा करो और संस्कार बचाओ इस देश के। बस आप देखना, आपको मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा।
एहसान भाई, बहुत सारे क्वेश्चन थे लेकिन आज आपने दिल को छू लिया और हमारे हिंदुस्तान में, हमारे इस मुल्क में इसी तरीके की कविताओं की, व्यंग की ज़रूरत है। एहसान कुरैशी जैसे लोग जब मध्य प्रदेश से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करते हैं तो हमें भी फख्र से कहना पड़ता है हम उस देश के वासी हैं जिसमें एहसान भाई जैसे थिंकर रहते हैं। जी, आज उन्होंने सब लोगों को दिल से छुआ है। महिलाओं का सम्मान करिए, महिलाएं आपको सम्मान देती हैं। अपने सहयोगी संजय के साथ के सिटी हलचल।